डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9वीं के हिंदी विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। बिल्कुल आपको जो ये मैं बता रहा हूँ बिल्कुल असली वाला क्वेश्चन पेपर है। इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा ताकि आपको पूरा का पूरा एक क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। जी हाँ, ये पूरा का पूरा कक्षा 9वीं का पेपर है जो कि आपका हिंदी विषय का है। एकदम 100% असली वाला क्वेश्चन पेपर है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर होगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा समझ भी लें। आपके पेपर के लिए समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। पूर्णांक आपका 75 अंकों का होगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देखें और अच्छे से पूरा समझ लें। देखिएगा, ये यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो व्यक्ति अपनी किस्मत स्वयं रचते हैं उन्हें कहते हैं। तो देखिएगा, साहसी कहते हैं। मीठी वाणी बोलने वाला कौन होता है? मृदुभाषी होता है। संधि के प्रकार होंगे 3 प्रकार। गुण शब्द का विलोम शब्द होगा तो देखो अवगुण होगा। निम्न में से कौन सा समान तुक वाला शब्द नहीं है? तो देखो किनारा जो ना समान तुक वाला शब्द नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब्राहम लिंकन ने पत्र लिखा था। तो देखिएगा, अब्राहम लिंकन ने पत्र किसको लिखा था? अपने पुत्र के शिक्षक के नाम पर पत्र लिखा था अब्राहम लिंकन ने। तो देखिएगा, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर्स मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो, यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लो। रिक्त स्थान पूर्ति आपसे किस प्रकार से पूछी जाएगी? पहला क्वेश्चन, इतने में जल के भीतर से एक वृद्ध मछली बोली। ये बिल्कुल आपके ब्रिज कोर्स का क्वेश्चन है और आपके पेपर में आएगा। तो यहाँ पर आपको मछली लिख देना है। हम तो परोसना ही भूल गए। तो देखो यहाँ पर आपको पापड़ लिख देना है। आंतरिक यात्री को खाने के लिए केवल देखिएगा हल्का या तरल पदार्थ दिया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग तरल पदार्थ लिख लोगे, ठीक है ना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, पंडित जसराज को रसराज भी कहा जाता है। तो देखो यहाँ पर आपको रसराज लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हथियार जो फेंक कर चलाया जाए उसे कहते हैं। तो देखिएगा, उसको अस्त्र कहते हैं। हेलन केलर परिस्थितियों से हार नहीं मानती थी। तो देखो यहाँ पर आपको हार लिख देना है। तो देखिएगा, टोटली इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे जो कि पेपर में पूछे जा रहे हैं मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखिएगा, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लो जिसमें कि आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। क्या लिखा है? झूरी के बेल मुराई जाति के थे। तो देखो असत्य होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तान शब्द का विलोम पतन है। ये भी आपका सत्य होगा। अड़ियल शब्द का अर्थ हटी है। ये भी सत्य होगा। गया झूरी का चाचा था। तो ये असत्य हो जाएगा। झूरी बेलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। ये भी आपका सत्य है। हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। ये भी आपका सत्य है। तो देखिएगा, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन और उनके आंसर यहाँ तक कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में देखिएगा, यहाँ से आप सब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें। पहला क्वेश्चन, दुख की जोड़ी मिल जाएगी सुख से, सम्मानी की जोड़ी मिल जाएगी आदर के योग्य से, भारत का अंतरिक्ष केंद्र होगा इसरो, याद की जोड़ी मिल जाएगी स्मरण से, दो बेलों की कथा इसकी जोड़ी मुंशी प्रेमचंद से, और गर्म गर्म की जोड़ी मिल जाएगी रोटी से। तो देखो, इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लें। यहाँ से मैंने आपको पूरा का पूरा जोड़ी मिलान और उसका सॉल्यूशन बता दिया है। आशा करता हूँ कि आप सभी को इस सभी क्वेश्चन और उनके आंसर अच्छे से समझ में ज़रूर आ गए होंगे। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा, आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन, झूरी काची के बेलों के नाम। तो देखो हीरा और मोती। वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय पहले में लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो देखो इनको उपसर्ग कहते हैं। दोनों बेलों को छोटी बच्ची क्या खिलाने आती थी? तो देखो रोटी खिलाने आती थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पाठ की विदा लिखी है। तो देखिएगा आत्मकथा होगी। पराकाष्ठता शब्द का क्या अर्थ? देखो चरम सीमा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। हेलन केलर ने किन किन भाषाओं में ज्ञान प्राप्त किया? तो देखो लैटिन, फ्रेंच, जर्मनी भाषा में इसने ज्ञान प्राप्त किया था। तो देखिएगा, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। और उसके बाद के क्वेश्चन ये लिखे हैं, आप सब लोग देख ले। जैसे कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ आपको लिखने हैं।
मेज़बान लोककथा के आधार पर लिखिए कि मेहमान कैसे थे और उन्हें भोजन में क्या क्या पसंद था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपने माता पिता से विरासत में कौन कौन से गुण मिले। कांजी हौज में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। और देशज देसी शब्द किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे ज़रूर। और उसके बाद में देखो अब आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद के साहित्य की 2 विशेषताएं। संधि की परिभाषा आपको बतानी है। विशेषण किसे कहते हैं ये आपको बताना है। प्रत्यय किसे कहते हैं, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। और उसके बाद में देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर्स मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप सब लोग इनको देख लें और अच्छे से पूरा समझ भी लें। टोटल ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ से, तो आप सब लोग इनको देख भी लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। टोटली यहाँ तक का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। बाय बाय।